तो भाई ये गुड फ्राइडे क्या है? जो क्रॉस पे खुद मर गया, 3 किलो पे लटक के मर गया, खुद को नहीं बचा पाया, वो हमें कैसे बचा पाएगा? तो और मर गया था तो उसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? और क्रिश्चियंस के गिन के 3 त्योहार है, क्रिसमस है, गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे। 3 ही फेस्टिवल्स है। तो गुड फ्राइडे के बारे में बात करेंगे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियनिटी अपना लो, उल्टा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि गलती से भी मत बनना, मत अपनाना। रीजन मैं आपको एंड में बताता हूँ। गुड फ्राइडे के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा लॉजिक, थोड़ा रीजन लगा के बात करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना और लॉजिक और रीजन लगाना और दिमाग थोड़ा खुला रखना। ओके, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो 2-3 पार्ट्स में वीडियो आएगा तो उसमें भी फॉलो कर लेना, फेसबुक पर है तो भी सेम। ओके, आप लाइफ के अंदर कुछ भी करते हो ना, वो आप कोई ना कोई रीजन या कोई ना कोई पर्पस से करते हो। इवन आप टाइम पास कर रहे हो तो भी आप कुछ टाइम निकालने के लिए कर रहे हो, किसी की वेट करने के लिए कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो तो कुछ नॉलेज गेन करने की, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर घर से बोला है तो करना पड़ेगा, या फिर समाज का प्रेशर, या फिर वॉट एवर इट इज। सो वॉट एवर वी डू, देर इज सम काइंड ऑफ रीजन और सम काइंड ऑफ पर्पस बिहाइंड इट। हम बिना रीजन या फिर बिना पर्पस के कुछ भी नहीं करते। तो वैसे ही कभी आपने ये सोचा है कि आपको क्यों बनाया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आप पृथ्वी पे क्या कर रहे हो? जो बनाने वाला है उसने आपको क्यों बनाया? आजू बाजू में देखते हैं जैसे अभी वॉर का सिचुएशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो क्या हमने ये सब फेस करे इसके लिए बनाया है? कोविड आया था तो कोविड के लिए क्या हमको बनाया गया है? व्हाट इज द रीजन, क्यों बनाया है हमें? हमारे लाइफ के अंदर सोशल इश्यूज होते हैं, फैमिली इश्यूज होते हैं, क्या इसके लिए बनाया है कि हम ये इश्यूज फेस करें? सो व्हाट डज बाइबल सेज? बाइबल सेज, जैसे एडम ईव, आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट ह्यूमंस, गॉड ने उनको बनाया, ईडन गार्डन उसमें अंदर रखा था और उनको कमांडमेंट दिया था कि आपको एक पेड़ है उसका फ्रूट नहीं खाना है। ओके, ये क्यों बोला था? सोचो कि आपको एक रूम में रखा है, आपको जिसने रखा है वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको बोलता है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, आपको 2 दरवाजे हैं, दोनों दरवाजे में से जिससे बाहर निकलना है आप निकल सकते हो, लेकिन एक दरवाजे से बाहर निकलोगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज वहां से रास्ता अच्छा है, स्मूथली आपको जहां जाना है वहां जा सकते हो। दूसरा दरवाजा ना, वहां पे बाहर निकलोगे तो गंदगी है, कांच बाज पड़ा है, लग जाएगा, वहां से बाहर मत निकलना, डैमेज हो जाएगा। तो आपको अंदर रखा है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि दूसरा दरवाजा है, वहां पे पेंट लगा दिया है या फिर उसके पीछे दीवार रख दी है और ऐसा बोलते हैं कि हाँ दोनों दरवाजे हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे भी आपको निकलना है, लेकिन एक ही टेक्निकली देखे तो एक ही दरवाजा है, क्योंकि दूसरे दरवाजे के पीछे तो दीवार बना दी है। तो आपको बोला है कि मैं आपको प्यार करता हूं, मैं आपको चॉइस देता हूं, लेकिन वहां पे एक्चुअली चॉइस नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही परमेश्वर ने जब इंसानों को बनाया, आपको, मुझे, हम सबको, तो हमें चॉइस करने की कैपेबिलिटी दी, हम चूज कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग सब में चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट कैपेबिलिटी वो प्रैक्टिस कब कर पाएंगे? कि जब हमारे पास चॉइस होंगी, तो तब एडम ईव को और हम सबको ये चॉइस दी है कि आप चूज करो कि आपको पाप करना है, गलत चीज करनी है या फिर सही करनी है। अगर ये चॉइस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती तो हम रोबोट जैसे होते। सो कैपेबिलिटी उन्होंने दी है बिकॉज ही लव्स अस, ही लव्स यू, ही लव्स मी, ही लव्स एवरीवन, दैट्स व्हाई उन्होंने ये चॉइस दी है। बट ही इज होली गॉड। ओके, ये पूरा सीक्वेंस समझना, स्टोरी याद रखना, बहुत मजा आएगा। ओके, सो ही इज होली गॉड। सो बट व्हेन वी सिन, बिकॉज ही इज होली, तो वो चला नहीं लेंगे, देयर इज सम काइंड ऑफ पनिशमेंट बिहाइंड इट। सो दैट्स व्हाई हमें जब क्रिएट किया तो वी चूज टू सिन। दैट्स व्हाई हमारे लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स और बीमारी बोल लो, या फिर ये वॉर जो कुछ हो रहा है ना इस वॉर के अंदर, या फिर कुछ भी लोगों का खुद का होता है, उसके अंदर क्या होता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, खुद के बारे में ही सोचते हैं सब लोग, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। दैट्स व्हाई सब केओटिक चीजें दुनिया के अंदर होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई क्या होता है, बिकॉज जब मैं किसी और से भी खराब करता हूँ, किसी और का भी खराब करता हूँ, तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाता हूँ, एंड गॉड इज लविंग गॉड। अगर आपका कोई दोस्त है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पार्टनर है, उनसे कोई नफरत करेगा तो आपको भी हर्ट होगा। सो गॉड ने हमें क्रिएट किया है, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड। तो अगर हम किसी और से नफरत करते हैं या फिर किसी के बारे में दिमाग में भी गलत सोचते हैं, बिकॉज बाइबल सेज कि अगर हम दिमाग में भी किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, देन वो भी एक सिन है। नॉट ओनली एक्ट्स बट सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो सिन। तो दैट्स व्हाई गॉड इज होली, एंड जब हम सिन करते हैं तो हम उनसे सेपरेट हो जाते हैं। ओके, सो वो सेपरेट हो गए तो एक साइड गॉड की जो अल्टीमेट प्लान है कि जहां पे हम सेटिस्फाइड रहे, जहां पे ऐसी कोई बीमारी, मारकाट या फिर किसी के दुश्मनी, गुस्सा वुस्सा कुछ ना हो, एंड ऑन द अदर हैंड हम हैं जहां पे सब काइंड ऑफ तकलीफ है। तो एक और बीच में एक खाई है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में भी मैंने वो भी सीन, हम गॉड से सेपरेट हो जाते हैं, एंड सीन इज समथिंग जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, राइट। आप बहुत सारी सीन की डेफिनेशन है, हम समझते ही हैं कि पाप क्या है, ठीक है। कुछ भी गलत चीज करते हैं छोटी बड़ी, तो उससे हम परमेश्वर से सेपरेट हो जाते हैं।
सो एक साइड पर हमें, दूसरी साइड पे गॉड है। तो अगर हमें चाहते हैं कि हमें गॉड की तरफ जाए, या फिर जो अल्टीमेट पर्पस है जिसके लिए हम क्रिएट हुए थे वहां तक हम जाए, तो हमें एक ही लाइफ के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे जाएंगे? बिकॉज बीच में तो एज यू कैन सी बीच में तो खाई है, और अगर बीच में कोई पूल या फिर क्रॉस करने की कोई ऑप्शन नहीं होगा तो क्या होगा कि हम नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरेंगे मतलब दैट इज पनिशमेंट। बिकॉज कोई भी क्राइम होगा तो उसकी पनिशमेंट कोई ना कोई जगह पे एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैंने परमेश्वर के खिलाफ क्राइम किया है तो उसकी पनिशमेंट भी होगी, दैट इज इटर्नल हेल या फिर इटर्नल डेथ, ठीक है। तो वी डोंट वांट टू गो टू हेल, वी डोंट वांट दैट इटर्नल पनिशमेंट, अनंत काल की सजा हमें नहीं चाहिए। तो व्हाट वी हैव टू डू, दुनिया के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है वो देखते हैं। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी फिलोसॉफीज है, बहुत सारी बातें हैं। तो उसके अंदर जनरली लोग क्या सोचते हैं कि पहला ऑप्शन होता है कि एक काम करते हैं कि मैंने कोई पाप किया है तो उसके सामने मैं और अच्छे काम करने लगता हूं, तो क्या होगा कि मुझे माफी मिल जाएगी और मेरे अच्छे बुरे काम बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो जो गॉड है वो मुझसे खुश हो जाएंगे और मुझे स्वर्ग की एंट्री दे देंगे, मुझे साल्वेशन देने के, तारण देने के, मोक्ष मुक्ति जो भी मानते हैं वो हमें दे देंगे, ठीक है। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं चर्च में, मस्जिद में, मंदिर के अंदर, गुरुद्वारे में, या फिर जितने भी होली प्लेसेस है वहां पे जाके दान धर्म करूंगा, रोज विजिट करूंगा, प्रेयर्स करूंगा, ऐसा सोचता हूं मैं। और थर्ड ये कि मैं अभी से मैं मोरली जीऊंगा, भले मेरे से अभी गलती हो गई, मैंने पाप कर लिया, गुनाह कर दिया, वॉट एवर जो भी मुझसे हो गया, लेकिन अब से मैं ये नहीं करूंगा, अभी से मैं बहुत पवित्र बन के जीऊंगा। ये थर्ड ऑप्शन होता है, ठीक है। ये जनरली इतनी ही फिलोसॉफी या फिर इतनी ही बातें हम सीखते हैं, लॉजिक इतना ही होता है। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल ये सोचो कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल ये सोचो कि किसी ने किसी का खून कर दिया, ठीक है, और उसको पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोर्ट में जाएगा। अभी कोर्ट में जाके वो ये बोलेगा कि जज साहब मेरे से गलती हो गई है, मैंने पहली बार, और वो सच बोल रहा है कि मैंने पहली बार किसी से कुछ किया है, किसी का कुछ गलत किया है, मैं मक्खी भी नहीं मारता, मच्छर भी नहीं मारता, पहली बार मेरे से किसी का मर्डर हो गया, या फिर पहली बार मेरे से किसी की चोरी हो गई, कुछ भी क्राइम, तो मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया, मैंने आज तक कुछ भी गलत नहीं किया, और उसमें सही में कुछ गलत नहीं किया। और फिर वो ये भी बोलेगा कि अगर आप मुझे माफ करोगे तो मैं बाहर जाके अपनी जायदाद बेच लूंगा, स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, गरीबों को खिलाऊंगा, जिसको भी नीड है उसकी नीड्स फुलफिल करूंगा। तो क्या जज उसे ये बोलेगा कि हाँ तुमने बहुत पहले अच्छे काम किए हैं, आगे जाके भी अच्छे काम करने वाले हो, इसके लिए आपने जो एक गलती की है, एक खून किया है, उसकी मैं आपको माफी देता हूं? तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, लेकिन वर्ल्ड के अंदर देखना, जितने भी सिस्टम्स हैं कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। इवन कुछ अगर ऐसे भी जातियां है जहां पे सिविलाइजेशन अभी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे यही प्रैक्टिस है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसने हमें बनाया है, द गॉड या फिर परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, उसकी यही समझ है कि इफ अ क्राइम इज कमिटेड, इफ अ सिन इज कमिटेड, तो उसकी कोई ना कोई सजा एग्जीक्यूट होनी चाहिए, उसके बिना माफी नहीं मिलेगी। सो यहां पे अगर हम ये सोचते हैं कि मैंने बुरे काम किए हैं, उसके सामने मैं अच्छा काम करूंगा तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा, तो दैट इज नॉट लॉजिकल। एंड वो लॉजिक देने वाला कौन है? वो परमेश्वर ही है। तो उसने ही हमें ये लॉजिक दी है, रीजनिंग करने की कैपेबिलिटीज हमें किसने दी है? तो वो चीज ही लॉजिकल नहीं। सेम गोज विथ कि मैंने जज को बोलूंगा सर मैं अभी जाके फिर मैं बहुत सारे चर्च में जाऊंगा, बहुत सारे मंदिर में जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा, ये वो, स्टिल जो क्राइम हुआ है उसकी पनिशमेंट तो एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए। वो पनिशमेंट तो किसी ना किसी को मिलनी ही रहेगी। थर्ड ऑप्शन भी है कि अभी से मैं मोरली जीऊंगा, अब से मैं कुछ नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी, और मैं जेन्युइनली नहीं करने वाला, ऐसा भी कोई अगर बोलेगा तो भी क्या होगा? तो भी जज विल से जो पनिशमेंट किया है, जो क्राइम किया है, उसकी पनिशमेंट तो आपको मिलेगी ही। सो अगर आप देखो तो बहुत सैड सिचुएशन है कि जो भी लॉजिक लगा लो, जो भी रीजन लगा लो, जो भी फिलोसॉफी लगा लो, कुछ भी, बट यू विल फाइंड कि देयर इज नो वे। जो हमने डिस्कस किया, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमारा सिचुएशन जो है, सिंफुल नेचर, जो पृथ्वी के अंदर जो कुछ प्रॉब्लम है, देयर इज नो वे दैट वी कैन रीच टू दैट गॉड। सो कैसे कर सकते हैं? सो एज यू कैन सी कि ये सब रास्ते हमें लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ब्रिज ना हो तो हम गिर जाएंगे, नदी के अंदर गिर के मर जाएंगे, खाई के अंदर गिर के मर जाएंगे। सो ये सारे हमें लगता है कि मैं अच्छा काम करके पहुंच जाऊंगा, मेरे बुरे काम छिप जाएंगे, या फिर मैं चर्च में ज्यादा जाने लगूंगा तो मेरे बुरे काम छिप जाएंगे, या फिर अभी से अच्छा जीऊंगा तो मेरे बुरे काम छिप जाएंगे। बट लॉजिकली देखें, लॉजिक जो
गॉड ने दिया है, वो लॉजिक से हम देखें तो देन विल फिगर आउट कि देयर इज नो वे आउट। देन कम्स गुड फ्राइडे। अगर वही सोचो कि वही केस हम कोर्ट वाला फिर से देखते कि मेरी जगह पे जिसने क्राइम किया है उसकी जगह पे कोई साबित हो जाए कि किसी और ने गुनाह किया है और उसको पनिशमेंट हो जाए, तो जिसने सही में क्राइम किया था वो तो फ्री हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट हैपेंड ऑन गुड फ्राइडे। एब्सोल्युटली ट्रू। इफ जीसस वांटेड, इफ यीशु मसीह चाहते तो उस दिन पूरी पृथ्वी को शून्य कर देते। पूरी पृथ्वी मतलब संसार, पूरा कॉस्मोस, जितना भी देख सकते हैं, जितना भी नहीं देख सकते, इंटरस्टेलर यूनिवर्स, जितना भी है सब कुछ, टाइम स्पेस मैटर एवरीथिंग जीरो, जस्ट इन सेकेंड। बट दैट वॉज नॉट दैट 3 nails जिसने उसको होल्ड करेगा। दैट वॉज द लव फॉर यू एंड मी, बिकॉज फ्रॉम द डे दैट ही क्रिएटेड, जब से उसने बनाया, फिर जब से सोचा है कि मैं बनाऊंगा, तब से ही न्यू, बिकॉज ही इज गॉड, ही इज टाइमलेस, तब से ही न्यू कि ये पाप होगा और देयर इज नो वे आउट। एक ही वे है कि कोई पनिशमेंट, जो क्राइम किया है, जो सिन किया है, उसकी पनिशमेंट कोई और ले ले तभी इंसान उसमें से फ्री हो सकेंगे। सो कौन लेगा? गॉड से मैं खुद ले लूंगा। दैट्स व्हाई क्राइस्ट डाइड ऑन गुड फ्राइडे। इफ ही वांटेड तो उस दिन सब कुछ खत्म कर सकते थे, बट दैट वाज लव फॉर यू एंड लव फॉर मी, पूरी वर्ल्ड के लिए। सो ऐसा जो गॉड हिमसेल्फ ही मर गए। सो लॉजिकली देयर इज ओनली वन वे, तो दैट्स व्हाई ही डाइड। मतलब चाहते तो वो खुद को बचा लेते, सब कुछ कर सकते थे, क्यों नहीं किया? जो ये बोलता है ना, क्यों नहीं बचा पाए, आंसर इज फॉर यू, आगे की आने वाली जनरेशन के लिए, जो पीछे जनरेशन गई, सब के लिए। देयर इज ओनली वन वे, दैट्स व्हाई ही डाइड। एंड 3 days later, as this my t-shirt says, a lot can happen in 3 days. Resurrection day को क्या हुआ? He rose again from the dead. And logic, reasoning, now comes evidences. You know, Christian faith, बहुत एविडेंस है। आप वर्ल्ड की हिस्ट्री देखो, अगर ये मैं बोल लूं कि कोई जगह मैंने बनाई थी, कोई हिस्टोरिकल प्लेस मैंने बनाई थी, या फिर मेरे पापा ने, मेरे दादा ने बनाई थी, XYZ कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस, तो आप मान लोगे? नहीं मानोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो किसने बनाई, उसके एविडेंसेस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, उसके बेस पे हम मानते हैं कि हाँ ये इसने बनाई थी। वो टाइम पे हम देखने नहीं गए, लेकिन वी हैव दैट एविडेंसेस। सो वैसे ही क्रिश्चियन फेथ के लिए जितने एविडेंसेस है ना, बहुत ज्यादा है। किसी और भी, किसी देश के हिस्ट्री के लिए, या फिर किसी कोई भी और भी फिलोसॉफी और किसके लिए भी इतने एविडेंसेस नहीं है, कलेक्टिवली भी इतने एविडेंसेस नहीं है जितने क्रिश्चियन फेथ के लिए, कि क्राइस्ट वॉज रियल पर्सन, ही लिव्ड, ही डाइड, इवन रेजरेक्शन डे, मतलब वो मौत से उठ गए खुद, बिकॉज ही वॉज गॉड। ही डाइड ऑन गुड फ्राइडे, ही रोज फ्रॉम द डेथ। बहुत सारी कबर होती है, मेमोरियल्स होते हैं जहां पे हम जाते हैं, रिलीजियस लीडर्स के, या फिर हमारे सोशल लीडर्स के कबर होती है, या फिर एक मेमोरियल होता है, वहां पे जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज वी नो कि वहां पर है। बट एक ही ग्रेव है जो खाली है, दैट इज ग्रेव ऑफ क्राइस्ट। एज यू कैन सी, यहाँ पे एक कबर का निशान है, पत्थर हटा हुआ है, तो उसके भी बहुत सारे एविडेंसेस है, बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे लॉजिक्स है कि वाई इट इज ट्रू। ही इज लिविंग राइट नाउ एंड ही सेड, मतलब तीसरे दिन रेजरेक्शन डे के दिन वो जिंदा खड़े हो गए, और बहुत सारे लोगों को साथ में दिखे। 40 दिन के बाद फिर से स्वर्ग में चले गए। उन्होंने बोला कि आई विल कम बैक, मैं सबको साथ में लेके जाऊंगा। जो ब्रिज क्रॉस करने की बात है, जहां पे खुशी है, आनंद है, मतलब स्वर्ग की जो बात है, वहां पे मैं लेकर जाऊंगा। और उसको नहीं, जो नेम से क्रिश्चियन है, उसकी बात नहीं, लेकिन वो खुद से दिल के अंदर मानता है, श्रद्धा की बात, बेसिकली श्रद्धा सही में रखता है, उसको मैं लेकर जाऊंगा, ये बोला है। सो दैट इज, आई होप इट विल हेल्प यू कि व्हाट इज गुड फ्राइडे, व्हाट इज रेजरेक्शन डे, ठीक है। एंड आई होप लॉजिकली सोचोगे, फाइंड द रीजंस, कि आप किसी भी चीज में मान रहे हो, मानो, बिंदास मानो, फ्री, यू आर फ्री, आप मान सकते हो, ठीक है, लेकिन फाइंड रीजंस, फाइंड एविडेंसेस, बिकॉज जब हम किसी स्टडी को परस्यू करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो वी सर्च फॉर रीजंस एंड एविडेंसेस। तो इसके लिए भी देख लो ना, फिर मानो, फिर यू कैन हेट। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा जो स्टार्ट में किया था, कि क्रिश्चियन मत बनना। क्यों मत बनना? क्योंकि आप किसी को हेट नहीं कर पाओगे बाद में। कोई आपके खिलाफ कुछ भी करेगा, आपको मारेगा, काटेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, आपके खिलाफ कुछ भी प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा, बट स्टिल आप उससे प्यार ही करोगे।
क्योंकि बाइबल ये सिखाती है कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। दोस्तों या फिर फैमिली से सब प्यार करते हैं, लेकिन जो आपके खिलाफ गलत काम करता है उससे भी प्यार करो। और क्रॉस पे क्राइस्ट ने यही किया, नो, वी हेटेड हिम। हम रोज पाप करते हैं, लेकिन स्टिल ही एवरीडे लव्स अस, ही एवरीडे गिव्स अस अ चांस। उसको तो हमारे थॉट्स भी पता है, थॉट्स के अंदर हम जो भी कुछ करते हैं उसको वो भी पता है, बट स्टिल ही लव्स अस। सो जब हमें ये पता चलता है कि मैं खुद इतना बुरा हूं लेकिन परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तो उसने हमें पहले प्यार किया है, दैट्स व्हाई वी लव अदर पीपल एज वेल। दूसरे लोगों को भी हम प्यार करते हैं। एंड ये जो अभी परसिक्यूशन हो रहा है, लोगों को मार रहे, काट रहे, पीट रहे, ये आज का नहीं है भाई। इससे भी खराब और इससे भी बदतर 2000 सालों से चला आ रहा है। इवन बाइबल सेज कि आपके खिलाफ ऐसा सब कुछ होगा। तो ऐसा जब होता है तो कोई शॉक नहीं होता, एंड दैट्स व्हाई आप देखना कुछ प्रोटेस्ट या फिर एरोगेंटली कुछ रिस्पॉन्स या फिर रिएक्शन नहीं होता। पीसफुल प्रोटेस्ट या फिर जो होता है वो होता होगा, लेकिन रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज बाइबल में लिखा ही हुआ है कि ऐसा होगा। एंड इट टीचेस कि आप उससे प्यार करो। कोई मार के जाएगा तो उसके लिए भी प्रेयर होगा कि भाई उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। दूसरी बात यह है कि आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा और आप गरीब रहोगे। बिकॉज देखो, इट बाइबल टीचेस कि आप दूसरे की हेल्प करो। आपके पास जो भी है वो अगर कोई नीड में है तो उसको दे दो। तो आप वो इतना ये कर लो वो कर लो ऐसा नहीं कर पाओगे, आपको दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई एनजीओ देखो, चैरिटीज देखो, वो सब क्रिश्चियन बेस देखना उसके अंदर, और मेहनत करना पड़ेगा। नो, क्योंकि ये दूसरे को हेल्प करना है, अगर दुनिया को अच्छा बनाना है, देश को अच्छा बनाना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। नए नए इनोवेशंस करने पड़ेंगे, साइंटिफिक डिस्कवरीज करनी पड़ेगी। तो आप जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो मेजोरिटी जो बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज हुए वो देखोगे तो पता चलेगा दे डिस्कवर्ड दैट बिकॉज वो परमेश्वर को, बाइबल के परमेश्वर को प्यार करते थे, और उनको देखना था कि वो परमेश्वर ने पृथ्वी कैसे बनाई। न्यूटन देख लो, लुइस पैस्चर, और बहुत लंबी लिस्ट है। वो सब ने भी इसके लिए कि डिस्कवरी किया, या फिर परमेश्वर ने उनको इतना विजडम इसलिए दिया बिकॉज वो परमेश्वर के प्यार करते थे और उन्होंने मेहनत किया। तो ये सब कुछ होगा, ठीक है, और ये वाट लग जाएगी। बेसिकली बाइबल सेज कि कैरी योर क्रॉस। तो व्हेन यू डिसाइड बाय योरसेल्फ कि मुझे क्राइस्ट के पीछे चलना है, देयर इज अ कॉस्ट एंड इट विल कॉस्ट यू एवरीथिंग। जो क्रॉस पे जो हुआ, जो वी डोंट डिजर्व, जैसे वी डिस्कस्ड कि हमारे पास कोई साल्वेशन के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इट इज फ्री। ही डाइड फॉर अस एंड ऑन रेजरेक्शन डे ही रोज अगेन। मतलब टेक्निकली वो ही रोज अगेन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेजरेक्शन डे। तो साल्वेशन वो फ्री है, लेकिन इट विल कॉस्ट यू एवरीथिंग। So that's why be wise, think twice, search for evidences, reason लगाओ, logic लगाओ, and मत बनाओ, because you have to carry your cross, you have to pay। लोगों को प्यार करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, देश के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा, इनोवेशंस करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, नेचर के बारे में सोचना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े बंद करवाने पड़ेंगे, ये सब कुछ होगा। सो थिंक ट्वाइस, सर्च फॉर एविडेंसेस, प्रे, ट्राई जीसस। एंड क्रिश्चियंस फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, एंड हेल्पफुल हो तो और लोगों को शेयर भी कर लो। थैंक यू सो मच।